5 सवालों में से पहला सवाल जो पूछा जाएगा ना, पहला सवाल क्या होगा? देखिए, पहला सवाल होगा, अल्लाहु अकबर, कभी सोचा आपने? पूरी जिंदगी के बारे में सवाल होगा। अल्लाह पूछेगा, मैंने तुम्हें 70 साल, 80 साल, 90 साल, 40 साल, 30 साल, मैंने जो तुम्हें जिंदगी दी, तुम जो दुनिया में जिंदगी गुजारा, अब बताओ कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी को, अब तुमने अपनी पूरी जिंदगी को कहां पे गुजारा, कहां पे सर्फ किया? अल्लाहु अकबर। एक एक सेकंड के बारे में आपको कल क़यामत के दिन जवाब देना है। अच्छा, पूरी जिंदगी के बारे में अब आप सोचिए, छोड़ा नहीं जाएगा आपको, पूरी जिंदगी के बारे में। अच्छा, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या? नौजवानों को ना जवानी के बारे में किया जाएगा। आज तो मेरे सामने उतने नौजवान है नहीं, कभी अगर आप लोग बौरा के अंदर अगर कभी प्रोग्राम करें और कभी मौका मिले तो मेरी दावत कीजिएगा, इंशाल्लाह आऊंगा तो नौजवानों के बारे में स्पेशल तरीके से बताऊंगा कि नौजवानों की जो जवानी है ना, अल्लाह की कितनी बड़ी अमानत है, ये कितनी कीमती चीज है, वो कभी और बोलूंगा। लेकिन याद रखना, कल क़यामत के दिन ना अलग से जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा। कितना सवाल हुआ? कितना? 2 सवाल हो गया। अब आइए, तीसरा सवाल क्या होगा? तीसरा सवाल ये होगा कि आपने पैसा कहां से कमाया। देखिए, आज ना हम और आप पैसा कमाने के चक्कर में हलाल और हराम में फर्क करना भूल जाते हैं। पैसा कमाने के चक्कर में हलाल और हराम में फर्क करना भूल जाते हैं कि हम हलाल तरीके से पैसा कमा रहे हैं, हराम तरीके से कमा रहे हैं। भाई, दुनिया में ना हमें ये नहीं देखना है कि हलाल या हराम है, बस दुनिया में तो हमें पैसा देखना है। अल्लाहु अकबर, पैसा देख रहा, पैसा आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन याद रखो, कल क़यामत के दिन एक एक चवन्नी के बारे में हिसाब देना है कि आपने जो कमाया था वो कहां से कमाया था, कहां से कमाया था। और एक बात यहां पे, आज मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूं, बड़ी होश और हवास के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूं। हमारे समाज में जो नौजवान है ना, ये नौजवान तबका है ना, ये इस कदर पैसों के पीछे भाग रहा है कि वो ये नहीं देख रहा है कि ये हलाल है या हराम है। मैंने तो एक जगह पर कहा था कि आज हमारे नौजवानों का ये मसाला है पैसा कमाने के बारे में कि अगर अपनी बहन बेटी को भी कोठे पर बैठाने की जरूरत पड़े तो बैठाने को तैयार हो जाएंगे। आप कहेंगे कि मौलाना आप गलत बोल रहे हैं, आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं। अगर आप दलील चाहिए, मैं आपको हजारों दलील दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको उधर लेकर नहीं जाना चाहता हूं। आज हमारे नौजवानों की सोच गंदी हो चुकी है, ये बस पैसों के पीछे भाग रहा है, ये नहीं देख रहा है कि हलाल तरीकों से कमा रहा हूं या हराम तरीके से। अच्छा, एक मिसाल मैं आपको देता हूं। रमजान का महीना है और इस महीने में IPL चल रहा है। IPL मालूम है? IPL जो टीवी में खेल चल रहा है, क्रिकेट। आप देखेंगे, आपके मैं गांव की बात कर रहा हूं, हमारे गांव को छोड़िए 1 मिनट के लिए, आपके गांव की बात कर रहा हूं। कितने नौजवानों को देखेंगे ना कि 7 जब बजता है तो मोबाइल लेकर बैठ जाता है, क्योंकि ड्रीम 11 में पैसा लगाना है। ड्रीम 11 एक सट्टाबाजी का ऐप है, ड्रीम 11। इस तरह बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन एक ऐप है ड्रीम। अल्लाह माफ करे अगर मैं गलत हूं, 1-2 को छोड़ दीजिए। आपके गांव का जो नौजवान तबका है, आप उसका मोबाइल चेक कीजिए, ड्रीम 11 का ऐप आपको नजर आएगा। ड्रीम 11 39 का लगाओ, 49 का लगाओ, 1 करोड़ मिलेगा, 2 करोड़ मिलेगा। अल्लाह माफ करे ऐसे नौजवानों को। ऐ नौजवानों, तुम ड्रीम 11 के चक्कर में भाग रहे हो। अरे याद रखो, ये अगर तुमको पैसा मिल भी गया ना तो तुम क्या खुद को बड़ा खुशनसीब समझते हो? नहीं, ये पैसा हराम होगा, हराम पैसा होगा ड्रीम 11 का पैसा। मसला याद रखना, यह सट्टाबाजी करना इस्लाम के अंदर हराम है, जुआ खेलना इस्लाम के अंदर हराम है, और ये जो पैसा आपको मिलेगा ना, ये पैसा भी हराम मिलेगा। अल्लाह माफ करे, अल्लाह खैर करे। हमारी इधर तो लॉटरी नहीं है, मेरी जानकारी के मुताबिक नहीं है, लेकिन आप मालदा मुर्शिदाबाद के अंदर चले जाइए तो 80 साल के बुढ़े, 90 साल के बुढ़े लोग भी आज लॉटरी में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपना पैसा को वहां पे खर्च कर रहे हैं। तो मैं जो बोल रहा था ना, हलाल तरीके से पैसा कमाइए। अच्छा, तीसरा सवाल हो गया, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। और एक सवाल इसमें किया जाएगा, पैसा कहां पे खर्च कर रहे हो, पैसा कहां से कमा रहे हो, इसके बारे में एक सवाल। अब आपका पैसा कहां पे लुटा रहे हैं, बड़े गौर से सुनिए। आप ये समझ रहे हैं भाई मेरा पैसा है, मेरी मर्जी जहां चाहूं लुटाऊं, मेरा पैसा मेरी मर्जी जहां चाहूं मैं खर्च करूं। याद रखिए, 1 चवन्नी रुपया छोड़िए,
एक चवन्नी भी ना, अगर आप खुद का पैसा, आप जिसे अपना पैसा समझ रहे, चलो मान लिया ये आपका पैसा है, मैं मान लिया, लेकिन याद रखो कल कयामत के दिन दुनिया के अंदर अगर आप चवन्नी भी अगर किसी गलत जगह पर लुटाएंगे तो रब्बे काबा की कसम, इस हदीस के अंदर नबी ने बयान फरमाया कि कल कयामत के दिन इसका हिसाब भी आपको देना है। अब आप अपना पैसा कहां खर्च कर रहे हैं? क्या बीड़ी के नाम पर पैसा तो नहीं खर्च कर रहे हैं आप? सिगरेट के नाम पर पैसा तो नहीं खर्च कर रहे हैं? पान के नाम पर आप अपना पैसा तो नहीं खर्च कर रहे हैं? याद रखो अगर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू वगैरह अगर इन चीजों पर अपना पैसा लुटा रहे हैं, मैं बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ रहा हूं, तो इसका जवाब भी कल कयामत के दिन आपको देना है। एक बात मैं आपको बताऊं, आज हमारा नौजवान तबका, बड़ा अफसोस होता है नौजवान तबका को जब देखता हूं, आज ये लोग लगभग हर नौजवान आज बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है कि नहीं पीता? मैं गलत बोल रहा हूं? पीता है बीड़ी। अब देखिए आपके गांव में जी, तो एक बीड़ी तक आज हमारा नौजवान नहीं छोड़ पा रहे। मैं तो कई जगह